बच्चा जब एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, कॉलेज एग्जाम्स की स्पेशली, तो कुछ गलतियां कर रहा होता है। उनमें से मैं कोई 5 गलतियां बताने वाली हूं और आप उसको बिल्कुल अवॉइड करना और एंड में मुझे जरूर बताना कि इन 5 में से आप कौन सी गलती करे थे। नंबर 1 मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं, दैट इज नॉट नोइंग योर एग्जाम पैटर्न। बच्चे इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते कि एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न का मतलब नंबर 1 आपको पहले से ही पता होना चाहिए जो आप पेपर देने जा रहे हो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने हैं, चॉइसेस क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। नंबर 2 कंपल्सरी क्वेश्चंस कितने आने, कितने मार्क्स के आने, ये आपको पता होना चाहिए। एंड नंबर 3 इज कि आपके पेपर में पास होने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी, आपके माइंड में एक टारगेट सेट हो जाएगा, अच्छा मुझे री से बचना है तो इतने मार्क्स मुझे चाहिए होंगे, अगर मुझे अच्छे मार्क्स लेने तो मुझे इतने चैप्टर्स तो करने ही पड़ेंगे, इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, इतने मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आपको पैटर्न ही चीजें क्लियर करके दे देगा। तो आपका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, यहां आपकी मिस्टेक हो रही है। नंबर 2 इज नो योर सिलेबस। आपको आपका सिलेबस जरूर पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब क्या है कि हमारे पास बुक होती है, हम सारे चैप्टर्स लाइन वाइज करना शुरू कर देते हैं। सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स नहीं करने, आपने आपका सिलेबस में जो टॉपिक्स लिखे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो टॉपिक सिलेबस में लिखा है बुक में वही वाले टॉपिक करने हैं, सारे टॉपिक्स नहीं करने। सेकेंडली, अगर आपको पैटर्न समझ आ चुका है, आपको चॉइसेस समझ आ चुके हैं, तो सारा सिलेबस करने की जरूरत होती नहीं। अपने चैप्टर सेलेक्ट करके सिर्फ उन्हीं को पढ़ो तो भी आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर आप स्मार्टली चैप्टर सेलेक्ट करते हो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो चॉइस आनी है, ऊपर वाला चैप्टर छोड़ देता हूँ, नीचे वाला कर लेता हूँ, या ऊपर वाले 3 कर लेता हूँ, एक नीचे वाला छोड़ देता हूँ, मेरा क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएगा। आप सिलेबस जान के स्मार्टली चैप्टर सेलेक्ट करके अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर इतना सारा सिलेबस का वर्णन लेके चलोगे तो आपसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन स्मार्टली अपने सिलेबस को जान के सिलेक्टेड पोर्शन अच्छे से करके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एंड नंबर 3 दैट इज नॉट नोइंग योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थर्ड मिस्टेक बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते हैं, ये नहीं देखते जो इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा फोकस डाल के ज्यादा पढ़ जाए। फॉर एग्जांपल, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, गूगल पे बहुत इजीली सर्च कर सकते हो, नहीं तो बुक शॉप से बुक्स भी मिल जाते हैं इजीली। जैसे ये वाली बुकलेट्स है, ये मेरे पास है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। ये मेरे पास KUK के हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के पूरे फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं पिछले 4-5 साल के। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाता है। ये एक यूनिवर्सिटी के CDLU, KUK, PTU, इन सबके भी आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन आपको चीजें सर्च करनी पड़ेंगी। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल गए तो आपको आइडिया लग जाता है, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन तो हर बार आ रहा है, मीन का क्वेश्चन, मोड का क्वेश्चन, उस टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक वाला लग जाता है कि चाहे क्वेश्चन हर बार चेंज हो रहा है लेकिन इस टॉपिक से तो पक्का क्वेश्चन आ रहा है हर बार, तो वो क्वेश्चन, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप इजीली उस पर फोकस डाल के अच्छे से पढ़ते हो और आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। नंबर 4 मिस्टेक जो सारे बच्चे करते हैं, दैट इज अपना टारगेट डिसाइड नहीं करते। मतलब पढ़ना शुरू किया आज, ठीक है मैं पेपर की तैयारी कर लूंगा, लेकिन अगर आप जब तक ये नहीं डिसाइड करोगे कि आज 12 बजे तक मैं इतने टॉपिक कर लूंगा, तब तक आप तैयारी नहीं कर पाओगे। अपने आप को डेडलाइन देनी पड़ेगी कि आज मैं 12-1 बजे तक ये 5 टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा। डेडलाइन से डर क्या लगता है कि अगर मैंने आपको डेडलाइन दी और मैंने काम नहीं किया तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। डेडलाइन देने से क्या फायदा मैम, कुछ तो पूरा हम कर नहीं पाते। 5 टॉपिक अपने आप को दिए, 5 नहीं कर पाए, कम से कम 4 तो कर पाए। जहां 1 टॉपिक या 2 टॉपिक हो रहे थे, वहां पे डेडलाइन देने से 4 टॉपिक्स हो गए। अगर आप अपने आप को डेडलाइन देना शुरू करोगे, धीरे धीरे आप उस डेडलाइन को कंप्लीट कर पाओगे, उस टास्क को कंप्लीट कर पाओगे। आज 5 की जगह 4 टॉपिक होने हैं, कल 5 भी होंगे, लेकिन अपने आप को डेडलाइन टारगेट देना बहुत जरूरी है। नंबर 5 मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, दैट इज अपने आप को हल्के में लेते हैं, अपने पोटेंशियल का फुल यूज नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, पहले 2 चीजें बता रही हूँ। पहली चीज क्या है कि पहले हार मान लेते हैं, अब तो टाइम नहीं बचा, पहले पढ़ा नहीं, अब क्या हो सकता है। सेकंड चीज, मार्क्स लेके क्या होगा। ये 2 चीजें बच्चे सोच के गलती करते हैं और अपना पोटेंशियल यूज नहीं करते। पहली गलती, अब क्या फायदा, मेरे पास अब टाइम तो बचा नहीं। अरे टाइम जितना उसमें तो अपना मैक्सिमम दे दो, उसको तो एटलीस्ट वेस्ट ना करो। पहले हो गया ठीक है, अब जितना टाइम बचा है, मान लो उसमें नहीं अच्छे मार्क्स आ सकते, एटलीस्ट री से बचने की तो कोशिश करो। मान लो आपका 50% के चांसेस है, कम से कम इतना तो पढ़ लो 60% हो जाए। जितना टाइम बचा कुछ तो उसमें इंप्रूव होगा, उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है सोचे कि मेरे से कुछ नहीं होगा। सेकंड चीज, बच्चे सोचते हैं कि कॉलेज में जाके मार्क्स का करना क्या है। अरे कॉलेज में मार्क्स आएंगे, आगे इंटर्नशिप, जॉब्स हो गए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, इन तीनों के लिए आपको अच्छे मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में चाहिए। अगर एक अच्छे कॉलेज में भी जाना है, वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा, पिछले मार्क्स देखे जाएंगे। इंटर्नशिप के लिए भी कट ऑफ लगता है, इतने मार्क्स वाला इंटर्नशिप कर सकता है। जॉब के इंटरव्यू के लिए भी कट ऑफ लगता है कि मिनिमम इतने % तो होने चाहिए, तभी आप जॉब के इंटरव्यू के लिए बैठ पाओगे। तो इसके मार्क्स को हल्के में मत लो, इसके लिए भी पढ़ना जरूरी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन 5 मिस्टेक में से आप कौन सी कर रहे थे। अब देखो आपको मिस्टेक बताने में लगेगा कि कैसे बताऊं ये मैं मिस्टेक कर रहा था। अरे वहां पे लिखो मैं ये मिस्टेक कर रहा था, अब इसको इंप्रूव करूंगा। मिस्टेक बताने का मतलब अब ये आगे से मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। तो ऑनेस्टी से कमेंट सेक्शन में बताओ इनमें से आप कौन सी गलती
गलती कर रहे थे। आई होप ये 5 गलतियां अवॉइड करके आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे और बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। आप जिस लेवल पे भी उससे बेटर लेवल पे पहुंच जाओगे अगर ये 5 गलतियां आप अवॉइड कर रहे हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।